हाय, हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी में फ्रीक्वेंसी में बात किया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है क्या? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। यह एक तरह का मेजरमेंट है जो किसी पीरियोडिक फिनोमेनॉन का कितनी बार रिपीट होता है उसको दिखाता है। जैसे कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है। अगर किसी वेव की बात करें, जैसे साउंड है या फिर लाइट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी स्पीड और वेवलेंथ से जुड़ी होती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं आता जब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात ना करें। कुछ और जानकारी चाहिए इस टॉपिक पर? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? बिजली में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी हुई नहीं होती। ये ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साइकिल्स को दिखाते हैं। इंडिया में एसी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में करंट डायरेक्शन 50 बार बदलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट या रेडियो वेव्स जैसी होती हैं, जबकि बिजली की फ्रीक्वेंसी इससे अलग कॉन्सेप्ट है। तो फ्रीक्वेंसी को मतलब कैसे हम समझे कि फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़, वो मुझे बता सकते हो? यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जरूर, हम फ्रीक्वेंसी को सिंपल शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। ये एक साइकिल या घटना कितनी बार घट रही है इसको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये साउंड वेव्स की स्पीड को दिखाती है, जिससे हमें डिफरेंट पिचेस सुनाई देती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा साइकिल्स पर सेकंड और लो फ्रीक्वेंसी मतलब कम साइकिल्स पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में भी अप्लाई होता है। जैसे एसी करंट में फ्रीक्वेंसी करंट डायरेक्शन के बदलने की स्पीड को दिखाती है। समझाने के लिए और कुछ उदाहरण चाहिए तो बताइए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना, उसका भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। अगर उसका तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है वैसे, तो ये फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़? इतना हाँ, कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? बिल्कुल। जब हम एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते, बल्कि अपनी डायरेक्शन को लगातार बदलते रहते हैं। इस डायरेक्शन चेंज की स्पीड को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, इंडियन ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे फ्लो करते हैं, कभी आगे गया कभी पीछे गया, ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में इलेक्ट्रॉन्स वाकई आगे पीछे मूव करते हैं और इसलिए उनका फ्लो डायरेक्शन बदलता रहता है। एसी में वोल्टेज का डायरेक्शन भी साइकिल में उल्टा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी डायरेक्शन बदलते हैं। ये साइकिल हर सेकंड बार होती है, जैसे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 50 बार। इससे इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसमिट होती है। समझने में आसानी हुई? अच्छा, मतलब नेट ट्रांस जो है, जो भी बोले तुम, नेट जो भी, तो वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ और फिर भी एनर्जी ट्रांसमिट हो गया। डीसी में क्या? डीसी में तो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, बिल्कुल सही। डायरेक्ट करंट यानी डीसी में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं बिना किसी डायरेक्शन चेंज के। इस वजह से डीसी में इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है और एनर्जी भी ट्रांसमिट होती है। एसी और डीसी में यही मेजर डिफरेंस है। एसी में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन बदलते हैं और डीसी में एक कांस्टेंट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कुछ और जानना चाहेंगे? ठीक है, हम एक मोटर लेते हैं, कंडेंसर मोटर बोलते हैं क्या उसको? क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर। हाँ, इंडक्शन मोटर ही कहते हैं। ये मोटर्स एसी पावर पे चलती है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टेटर और रोटर, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे मोटर घुमाई करती है। कंडेंसर मोटर्स में एडिशनली कैपेसिटर का यूज होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करता है। ये मोटर्स इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, तो जो इसमें जो रोटर है वो किस चीज़ से बना होता है? रोटर को मुख्यतः स्टील या फिर कॉपर बार से बनाया जाता है। इंडक्शन मोटर्स में रोटर के अंदर सिलिंड्रिकल कोर होता है, जिसे लैमिनेटेड स्टील से बनाया जाता है। बार्स इस कोर में डाले जाते हैं, फिर उन्हें शॉर्ट सर्किटेड रिंग से जोड़ा जाता है। इस पूरी असेंबली को स्क्विरल केज कहा जाता है और इसलिए इस टाइप के रोटर को स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है। समझाने में कुछ और मदद चाहिए? अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब बदलता है तो मोटर एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमते रहता है? उसको तो अपना डायरेक्शन इधर बार बार चेंज करना चाहिए, फिर मोटर चलना ही नहीं चाहिए, तो चलता कैसे? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब एसी मोटर में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी फ्रीक्वेंसी से बदलती है। अब स्टैटिक पार्ट्स में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो रोटर में करंट इंड्यूस होता है। ये इंड्यूस्ड करंट एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है जो रोटर को घुमाती है।
ये साइकिल इतनी तेजी से होती है कि रोटर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमने का धोखा होता है। इसलिए मोटर का डायरेक्शन स्टेबल होता है और ये डायरेक्शन सिर्फ स्टार्टिंग में डिसाइड होता है। तो स्टार्टिंग में डिसाइड करने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना कि ये इसी डायरेक्शन में घूमे। जी हाँ, मोटर के इनिशियल डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। एक कॉमन टेक्निक है कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, जिसमें एक कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाया जाता है। ये कैपेसिटर मोटर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घूमने के लिए इनिशियल पुश देता है। एक बार मोटर चल पड़ी तो कैपेसिटर को सर्किट से हटा दिया जाता है। इस विधि से मोटर को एक स्टेबिलिटी भी मिलती है और डायरेक्शन भी फिक्स होता है। अच्छा, क्या हम इंडक्शन मोटर को डीसी से चला सकते हैं? नहीं, इंडक्शन मोटर को डीसी से नहीं चला सकते। इंडक्शन मोटर स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटिंग करंट एसी पे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन होती है। इसका मैकेनिज्म एसी वोल्टेज और करंट की ही जरूरत होती है, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक फील्ड एसी से जनरेट होता है। अगर बीसी सप्लाई दे दी जाए तो मोटर के वाइंडिंग्स में करंट फ्लो तो होगा, लेकिन रोटर को घुमाने के लिए ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। इसलिए इंडक्शन मोटर डीसी पे काम नहीं करेगी। जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम रहेगा, तो जिसकी वजह से नहीं घूमेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल सही सोचा आपने। डीसी में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, ना कि ऑल्टरनेटिंग। इस वजह से रोटर को घुमाने वाला फोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए इंडक्शन मोटर को डीसी से नहीं चला सकते। ओके, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए हमें इतने रखना चाहिए।